Hello everyone, I am Deepak Sawant. Welcome you to my channel Apollo 9th and 10th. बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बोर्ड में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस के सोलेनोइड के बेस पे जो सेक्शन सी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे 4 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बच्चों आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो आपकी आने वाली जो बोर्ड की एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो सेशन है बच्चों प्लीज एंड तक देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, वो है हमारा व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिस्ट एनी टू यूजेस। मींस के यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है और उसके 2 यूज बताओ। तो देखो सिंपल जो हमारी डेफिनेशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ काइंड ऑफ मैग्नेट, ये एक तरह का मैग्नेट है where the magnetic field is created, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया जाता है बाय इलेक्ट्रिक करंट से। मीन्स के इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक करंट को यूज करके हम मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करते हैं। देखो किस तरह से होता है कि सपोज यहाँ पे हमारे पास एक आयरन का बार है बच्चों, ये हमारा आयरन बार है, दिस इज आयरन बार। मींस कि ऐसा समझो आयरन बार मतलब एक लोखंड की पाइप है हमारे पास बच्चों, तो दिस इज आयरन बार। अब हम क्या करते हैं, इस आयरन बार के आजू बाजू मींस के समझो ये हमारा आयरन बार है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर को, जो हमारे इलेक्ट्रिक का जो वायर होता है उसको हम बच्चों ऐसे वूंड कर देते हैं, मींस के लपेट देते हैं, ऐसे गोल 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 लपेट देते हैं। तो जैसे देखो कि ये हमारा मतलब कि वायर हो गया, इस तरह से वायर आप करोगे ना बच्चों, देखो इस तरह से हम वायर को वुंड कर देते। तो ये हमारा यहाँ से वायर गया, इस तरफ से निकला बच्चों आपका, और ये हमारा एंड है, और यहां से हमारा जो वायर का एंड है यहाँ पे हम बैटरी लगा देते हैं। सो दिस इज बैटरी, और ये हमारी बच्चों हो गई स्विच, दिस इज स्विच। इस स्विच को हमने यहाँ पे ऑन कर दिया है, राइट। तो ये अब देखो जब हम स्विच ऑन करते हैं ना, तो ये जो आयरन बार है ये इसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस होता है, और इसकी वजह से ये जो आयरन बार है ये टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करता है, टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करता है। तो देखो हमारा इसको हम बच्चों सोलेनोइड भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सोलेनोइड, दिस इज सोलेनोइड। सोलेनोइड बच्चों इस तरह से बनाया जाता है। यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, जो ब्लू लाइन ब्लू से मैं बता रहा हूं, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। और ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है। सो यहाँ पे अब ये जो आयरन बार है ना बच्चों, ये मैग्नेट की तरह काम करता है, मैग्नेट की तरह काम करता है, बराबर। तो कब तक काम करेगा, जब तक हम इसमें से करंट फ्लो करेंगे। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ काइंड ऑफ मैग्नेट वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड, इसके आजू बाजू हम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं, जो भाई आपको मैं बता रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट से। यहाँ पे हमने सेल लगाया हुआ है, बराबर, सेल लगाया हुआ, इस सेल से जब इसमें से करंट पास होता है तो ये जो आयरन बार है इसके आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और इसकी वजह से जो आयरन बार है वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करता है, टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करता है। अब मतलब कि यहाँ पे जो आयरन बार है वो हमारा टेम्पररी बार मैग्नेट हो गया, क्या हो गया, बार मैग्नेट। तो इसका नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, वो कैसे हम डिसाइड करेंगे। तो देखो बच्चों यहाँ पे जो वायर है ना वो मैंने ऐसे लपेटा हुआ है, मतलब यहां से लेके यू करके यू हमने वायर को लपेट। तो अगर आप देखोगे ये जो आपको दिख रहा है ये कैसे दिख रहा है, देखो इस तरह से जा रहा है, मतलब ये क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है। तो जहां पे क्लॉकवाइज होगा वो हमारा साउथ पोल होगा, और जो एंटी क्लॉकवाइज होगा, देखो ये मैं वायर को जो ऐसे लपेट रहा हूं ना बच्चों, तो ये हमारा क्लॉकवाइज दिख रहा है, बट मेरी तरफ से ये मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगा। मैं फिंगर को ऐसे घुमा रहा हूं
तो आपको ये क्लॉकवाइज दिख रही है, फिंगर आपको क्लॉकवाइज दिख रही है, मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी। क्या दिखेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो जो डायरेक्शन दिखेगा करंट का वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो जहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होगा वो नॉर्थ पोल होगा, और जो क्लॉकवाइज होगा वो साउथ पोल होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमारी प्रोड्यूस होगी वो मैग्नेट के बाहर कैसे होती है? फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है, मींस की इसकी पोलैरिटी होती है। तो ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जा रही है, राइट? डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। So this is north pole to south pole। तो इसको हम बोलते हैं बच्चों सोलेनोइड, या तो मींस के इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे ये जो मैंने जो एरो बताया नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है? जब हम ये बार मैग्नेट में से जब हम इलेक्ट्रिक करंट को पास कर रहे हैं, तो बार मैग्नेट अपने आजू बाजू इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो कंडक्टर है उसके आजू बाजू मतलब अराउंड द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये जो मतलब हमारा जो आयरन बार है, ये टेम्पररी एक्ट एज अ मैग्नेट, ये टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करता है। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसके यूजेस कहाँ पे होते हैं? तो देखो बच्चों, जो यूज होते हैं वो एक यूज होता है जनरेटर में। जनरेटर में देखो एक यूज होगा जनरेटर, जैसे आपके घर में अगर लाइट चली जाती है तो टेम्पररी आपने देखे होंगे कि जो बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं वहां पे जनरेटर होते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो वहां पे यूज करते हो आप, मोटर में यूज करते हैं हम इसको, ट्रांसफॉर्मर में यूज करते हैं। कि ट्रांसफॉर्मर मतलब क्या होता है? जो हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट में आप वोल्टेज को कम या ज्यादा कर सकते हो बाय यूजिंग द ट्रांसफॉर्मर। तो जो ट्रांसफॉर्मर हम यूज करते हैं, बराबर, इंक्रीज और डिक्रीज द वोल्टेज इन एसी करंट, सो वो भी हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेस पे ही काम करता है। दूसरा इलेक्ट्रो बजर्स और इलेक्ट्रिक बेल, जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं या जो बजर हम दबाते हैं, जैसे आपने इंडियन आइडल या कहीं पे देखा होगा, तो जो बजर होते हैं उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है, उसके अंदर भी बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, और इसका कहां पे यूज होता है, ये क्वेश्चन भी आपकी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, राइट? सेकेंड क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको ये दिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है आपकी आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए। ड्रॉ लेबल डायग्राम टू शो हाउ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड। मींस के लेबल डायग्राम बताओ कि जहां पे हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। तो ये हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट का एक डायग्राम है, मैं आपको बताता हूं कैसे हम बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो मतलब कि ये आपको रेक्टेंगल टाइप जो दिख रहा है वो सॉफ्ट आयरन बार है। ज्यादातर हम सॉफ्ट आयरन बार यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ स्टेनलेस स्टील, सॉरी स्टील के बदले हम सॉफ्ट आयरन बार यूज करते हैं। वो क्यों यूज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्ट आयरन बार है, मैं अच्छी तरह से आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ वापस। तो आप किस तरह से ड्रॉ करोगे, ये हमारे पास एक आयरन बार है बच्चों, दिस इज आयरन बार, राइट? ये हो गया हमारा आयरन बार, ये आयरन बार हो गया बच्चों। अब हम ये क्या करेंगे, एक हम सेल लेंगे, मतलब कि बैटरी लेंगे। तो देखो ये हमारा मतलब कि बैटरी हो गया। सो दिस इज बैटरी, जो मतलब कोई भी शॉप में आपको मिलती है। तो ये हमारा बैटरी हो गया, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल, राइट? दूसरा हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बच्चों स्विच। तो ये हमारा मतलब कि स्विच हो गया, दिस इज स्विच, राइट? स्विच अभी हम इसको ऑन कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, वायर को लेते हैं और वायर को मतलब ये व्हाइट कलर से मैं वायर ले रहा हूं बच्चों। तो देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल मैंने ऐसे किया, करंट आपका कैसे जाता है कंडक्टर में, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, राइट? ये वायर मैंने इसे पीछे से लिया, मतलब इस तरह से है।
तो यहाँ से वायर में यू ले रहा हूं, आगे से नहीं ले रहा हूं बच्चों, इस तरह से देखो यू वायर को मैं यू लपेट रहा हूं, राइट, मतलब यहां से ऐसे 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 मैं कर रहा हूं, सही है ना। तो देखो ये हो गया, यहां से वायर आपका निकला इस तरह से यू, वापस मैंने यहाँ पे लिया, सॉरी मैं इसको व्हाइट कलर से बता रहा हूं, इस तरह से यहां से वापस ये जाएगा आपका, जितने नंबर ऑफ टर्न्स आप बढ़ाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा, और जो बार मैग्नेट है उतना ही हमारा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा, राइट। क्या बनेगा, ये यहां से वायर लिया अपनी, सॉरी इसको अब इस वायर को हमने यहाँ पे ज्वाइन कर दिया और इस तरह से हमने ज्वाइन कर दिया, राइट। अब इसमें जो करंट का जो डायरेक्शन हम बता रहे हैं वो पॉजिटिव है, मतलब कि पॉजिटिव से यू, ये करंट का डायरेक्शन है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट का डायरेक्शन, राइट। यहाँ पे हमारी मतलब कि स्विच जो है वो हमारी क्लोज है, स्विच क्लोज है, मतलब कि सर्किट हमारी क्लोज है, मींस के स्विच ऑन है, राइट। अब ये मतलब कि हमने आयरन बार के आजू बाजू मतलब हमने एक इंसुलेटेड कॉपर वायर को लपेटा हुआ है, तो जो आयरन बार है वो टेम्पररी मैग्नेट की तरह काम करेगा, क्यों, क्योंकि जो वायर है उसके आजू बाजू एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, ये हमारा साउथ पोल होगा और ये हमारा नॉर्थ पोल होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो कैसे होगा, जिसको मैं रेड कलर से बता रहा हूं। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी बच्चों वो आपकी नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जा रही है, नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल की तरफ जा रही है, राइट। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो देखो ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब कि इस तरफ जाएगी और ऐसे होके यू जाएगी, राइट। तो ये हमारा हो गया मतलब कि ड्रॉ मींस के लेबल डायग्राम, किसका लेबल डायग्राम, बराबर, इलेक्ट्रोमैग्नेट का, इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस के सोलेनोइड का, राइट। सोलेनोइड का भी बच्चों आपका सेम ही होगा, तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। ये हमारा बैटरी हो गया, सेल हो गया, ये स्विच हो गई, ये हमारा सॉफ्ट आयरन बार हो गया, और ये हमारी वायर हो गई इंसुलेटेड कॉपर वायर, कैसी वायर है, इंसुलेटेड कॉपर वायर। सो दिस इज क्वेश्चन 2, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 3 पे हम जाते हैं। क्वेश्चन 3 है, स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर यूज इन मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट हम बनाते हैं उसमें सॉफ्ट आयरन कोर हम क्यों यूज करते हैं, स्टील क्यों नहीं यूज करते हैं। तो उसका रीजन है कि देखो सॉफ्ट आयरन, जो कॉइल के अंदर जो सॉफ्ट आयरन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है, कैसे बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसका रीजन होता है कि जो आयरन होता है वो खुद मैग्नेट की तरफ बन जाता है, जो आयरन होता है, जो हमारा ये आयरन जो सॉफ्ट आयरन है ये खुद एक एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है जब इसमें से हम करंट पास करते हैं, इसके सर्किट में से जब हम करंट पास करते हैं तो ये जो सॉफ्ट आयरन बार है इट सेल्फ बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह काम करता है। दूसरा देखो कि सॉफ्ट आयरन की यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन इज यूज बिकॉज इट लॉसेस द मैग्नेटिज्म, देखो मैग्नेटिज्म लॉस करेगा एज सुन एज द करंट स्टॉप फ्लोइंग, मींस के सपोज मैं यहाँ पे स्विच ऑफ कर दूंगा, स्विच ऑफ कर दूंगा, तो अब ये जो सॉफ्ट आयरन बार है ना ये अब मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं करेगा, मींस के नाउ इट डज नॉट बिहेव लाइक अ मैग्नेट, ये मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। और जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा, जैसे ही मैं स्विच ऑन कर दूंगा, बराबर, तो नाउ ये जो सॉफ्ट आयरन बार है ये अब मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, और इसकी वजह से हम सॉफ्ट आयरन बार यूज करते हैं मैग्नेटिक मतलब के मैग्नेट बनाने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए, उसका रीजन ये होता है। दूसरा देखो रीजन क्या होता है, इन दिस वे द इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी स्विच ऑन एंड ऑफ बाय टर्निंग द इलेक्ट्रिसिटी ऑन एंड ऑफ, मींस के अगर मुझे इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट नहीं बनाना है मैं स्विच को ऑफ कर दूंगा, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा ये जो सॉफ्ट आयरन बार है ये मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, राइट। तो उसका रीजन होता है, इसकी वजह से हम यहाँ पे
सॉफ्ट आयरन बार यूज करते हैं फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, राइट। जो लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं वो है लिस्ट 2 वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स। तो फर्स्ट क्या होता है, मतलब यहाँ पे बच्चों हमको जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन जो पूछा गया है कि भाई मुझे यहाँ पे देखो 4th नंबर का क्वेश्चन क्या है बच्चों कि 2 वे बताओ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द मटेरियल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स। मींस के आयरन बार है तो आयरन बार ही यूज करते हैं, बराबर, मतलब मटेरियल आप चेंज नहीं कर रहे हो, बट मुझे जो इसकी स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है उसको मुझे बढ़ाना है, तो मैं क्या करूंगा, 2 वे हमको बताना है, 2 वेज। तो फर्स्ट जो वे होता है वो ये होता है कि जैसे देखो कि यहाँ पे ये जो आयरन बार जो हमारा बिहेव कर रहा है, आयरन बार, तो ये आयरन बार ही रखना है, क्वेश्चन ये पूछा गया, बट मुझे 2 वे बताओ कि इसकी जो स्ट्रेंथ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो मुझे बढ़ाना है। तो देखो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये जो मैग्नेट मींस के जो आयरन बार है, सॉफ्ट आयरन बार है, ये मैग्नेट की तरह बिहेव कब करता है, जब हम इसमें से मतलब कि जो इंसुलेटेड कॉपर वायर है उसमें से हम करंट पास करते हैं तब करता है, राइट। इसका मतलब ये होता है कि जो सॉफ्ट आयरन बार है मींस के जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसका मैग्नेटिज्म किसके ऊपर डिपेंड करता है, करंट के ऊपर। जैसे ही मैं स्विच को ऑफ कर देता हूं करंट बंद हो जाता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करता है। जैसे ही मैं स्विच को ऑन करता हूं, बराबर, करंट फ्लो होने लगता है और जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, मतलब ये सारा करंट का ही खेल है। तो अगर मैं करंट बढ़ा दूंगा, जो करंट हम बढ़ा देंगे तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि जैसे ही हम करंट बढ़ाते हैं ना तो आजू बाजू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज होती है। मींस के मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल बी, तो कैपिटल बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। तो अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो ये हमारा फर्स्ट वे हो गया, बराबर, इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द करंट पासिंग थ्रू द कॉइल में से अगर मैं करंट बढ़ाऊंगा, ज्यादा करंट जाएगा और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, राइट। सेकेंड देखो, सेकेंड वे हमारा क्या है कि सेकेंड जो वे है हमारा के नंबर ऑफ टर्न्स, कि भाई जैसे देखो ये समझो कि बच्चों हमारा मतलब कि आयरन बार है, अब जितने नंबर ऑफ टर्न में बढ़ाऊंगा, बराबर, उतना इसकी स्ट्रेंथ स्ट्रांग हो जाएगी। नंबर ऑफ टर्न जिसको हम बोलते हैं एन, मींस के नंबर ऑफ टर्न्स अगर मैं बढ़ाऊंगा, ज्यादा वायर को पास में लपेटूंगा ना, तो जो सॉफ्ट आयरन बार है ना, उसकी जो मैग्नेट है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर, मतलब के नंबर ऑफ टर्न्स, देयरफॉर B प्रोपोर्शनल टू I into N। तो देखो सेकेंड में क्या है, इंक्रीज द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, द ग्रेटर द नंबर ऑफ टर्न्स, ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, वायर को ज्यादा लपेटोगे, ग्रेटर द स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। ये 2 वे से मतलब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ आप बढ़ा सकते हो, राइट। तो देखो बच्चों, आज हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट मींस के मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बेस पे जो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी आने वाली बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने देखे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को जितने भी आपके फ्रेंड्स है सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।